नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। आज हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे भक्त, ऐसे महात्मा जी का चरित्र सुनाने वाले हैं जिनको सुनकर हमारे नेत्रों में अश्रुपात हो गए। महाराष्ट्र से मां नर्मदा उन्हें अपने तट पर लेकर आई। आज तक आपने कभी सुना किसी संत को मां नर्मदा स्वयं दर्शन देने गई और अपने तट पर लेकर आई? हाँ भक्तों, ऐसे महात्मा थे ब्रह्मलीन सदगुरु श्री 1008 योगीराज श्री स्वामी सीताराम दास जी महाराज, जिनका आश्रम मंडला में। हम आपको उनका चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने महान संत थे, इतने बड़े योगी थे कि उनका चरित्र आप लोगों को सुनाने में हमारा हृदय बड़ा भयभीत हो रहा है कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। सीताराम दास जी महाराज महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 10 साल की आयु में महाराज जी ने अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी महाराष्ट्र के जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे। महाराज जी, हमने सुना है कि दत्तात्रेय संप्रदाय से थे और राम जी के बहुत परम भक्त थे। राम जी के दर्शन के उद्देश्य से वन में चले गए 10 साल की उम्र में और महाराष्ट्र के जंगल में जाकर सीताराम बाबा तपस्या करने लगे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था भक्तों। पक्षियों की धीमी आवाज, बहती हवा और हवा में तपस्या की सुगंध। वहीं एक महापुरुष तपस्या में लीन थे। कौन महापुरुष? हमने आपको बताया, सीताराम दास जी महाराज। ना कोई आश्रम, ना शिष्य, ना प्रसिद्धि, बस एक झोली, एक कमंडल और राम नाम और मां नर्मदा में अटूट श्रद्धा। दिन रात केवल एक ही नाम गूंजता था उनके हृदय में। क्या? राम राम, बस बस सीताराम। वर्षों से जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। भूख लगे तो कंदमूल, प्यास लगे तो वर्षा का जल या वहां पे जो जल प्राप्त हो जाता वो जल पी लेते भक्तों। नींद आए तो धरती माता की गोद और मन में सिर्फ राम, सिर्फ राम। एक रात अमावस्या की काली अंधेरी रात थी भक्तों। जंगल में अजीब सी शांति। तभी अचानक वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। सीताराम दास जी की आंखें तो बंद थी, लेकिन हृदय कांप उठा। धीरे धीरे एक करुणामयी वात्सल्य से भरी आवाज गूंजी, वत्स सीताराम। बाबा की आंखों से अश्रुपात बहने लगे। उन्होंने आंखें खोली, सामने देखा तो एक सुंदर सी कन्या थी। बाबा बोले, हे पुत्री, इस जंगल में तुम कौन हो? पुत्री ने कहा, कन्या ने कहा, बाबा मैं नर्मदा। बाबा ने कहा, अगर तुम नर्मदा माँ हो तो साक्षात दर्शन दो। मां नर्मदा अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। जैसी प्रकट हुई, बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बाबा चरणों में साक्षात दंडवत करने लगे। हे मां, हे मां, आप कैसे? मैं तो इस घोर जंगल में मैं राम जी के दर्शन की आस से तपस्या कर रहा हूं। सीताराम बाबा जी मां के मुख को देखते बोल रहे हैं। मां के मुख पर दिव्य तेज, शांत मुख, करुणा भरी दृष्टि, जैसे हजारों माताओं का प्रेम एक साथ उतर आया हो। बाबा कांपते हाथ, भीगी आंखें, गला रूंधा हुआ
माँ, मैं तो तुच्छ हूं माँ, आप मेरे सामने। माँ नर्मदा मुस्कुराते हुए बोली भक्तों, और बड़े प्रेम से बोली, वत्स्य, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। बाबा बोले, माँ, मुझे तो अभी मेरे प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ माँ। मैया बोली, तुम मेरे तट पर चलो। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में जहां मां स्मृति नगरी है, वहीं तुम्हारा वास्तविक कार्य है। बाबा ने कहा, मां, मैं तो वनवासी हूं, मुझे नगर, लोक, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए मां। मां नर्मदा की आंखें करुणा से भर आई। वत्स्य, तुम्हें वहां पर लोग नहीं मिलेंगे। वत्स्य, तुम्हें मिलेंगे वहां पर तुम्हारे राम। वहां पर तुम्हारे राम जी के परम भक्त हनुमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र। तुम मेरे साथ चलो, मैं स्वयं तुम्हें लेने आई। बाबा का शरीर कांप उठा। मां बोली, वहां पर हनुमान जी जमीन में गुप्त रूप से है, और वो केवल उनका जो विग्रह है तुम्हारे हाथों से ही प्रकट होगा। इतना कहकर मां नर्मदा अंतर ध्यान हो गई। सीताराम दास जी का बाबा तो हृदय आनंद से भरपूर आनंद, आंखों में अश्रुपात। अब बाबा चल पड़े। मुझे मेरे राम के दर्शन होंगे, मुझे मेरे हनुमान जी ने बुलाया है, मेरे हनुमान जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर कहते हुए बाबा चल रहे। बाबा का तो मानो पूरा जीवन बदल गया। बिना किसी साधन, बिना किसी मार्गदर्शन, बस मां नर्मदा का नाम लेते हुए सीताराम दास बाबा चल पड़े। दिनों की यात्रा, पैरों में छाले, भूख प्यास, लेकिन मुख पर शांति। आखिरकार वे पहुंच गए मंडला। मां स्मृति नगरी, वहीं नर्मदा का तट, वहीं दिव्य अनुभूति। जैसे ही उन्होंने भूमि पर चरण रखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे भक्तों। हृदय ने कहा, यही वो स्थान है जहां का मुझे मां ने, नर्मदा ने बताया है। पर भक्तों, घनघोर जंगल था। अजीब सी वहां आवाज आ रही थी, पर बाबा के हृदय में तो आनंद उपरा था, प्रसन्नता हो रही थी। बाबा ने कहा, मेरे हनुमान जी यही हैं, मेरे राम जी, मेरे सीता राम जी यही हैं, यही हैं। और बाबा वहीं पर बैठ गए और राम 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 नाम का उच्चारण करने लगे। ऐसे योगी, ऐसे ध्यान यस्त योगी जो आसन लगाकर ध्यान में अपने श्री राम के चिंतन में भक्तों जब डूबे, तो उनका शरीर हवा में झूलने लगा। हवा में उनका शरीर ऊपर हो गया। वहां पर लोगों की धीरे धीरे भीड़ लगने लगी कि कोई चमत्कारी संत आए हैं, कोई बहुत बड़े मां नर्मदा के भक्त आए हैं, कोई राम जी के भक्त आए हैं। बाबा ने भक्तों को देखा और कहा, हे भक्तों, इसी स्थान पर मुझे प्रेरणा हुई है। मां नर्मदा ने कहा है कि हनुमान जी यहीं पर हैं, जमीन के अंदर, आप लोग सब खोदो। सबसे पहले मिट्टी बाबा ने ही हटाई। और सभी भक्तों ने सोचा, अरे इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े संत हैं, जरूर ये सत्य कह रहे हैं। और सभी ने बाबा के साथ मिलकर और वहां पर खोदना आरंभ किया। भक्तों, थोड़ी खुदाई हुई, फिर पत्थर निकला, फिर एक आकृति, जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। और फिर भूमि से निकले हमारे साक्षात
हनुमान जी महाराज के विग्रह, अर्थात विग्रह रूप में हनुमान जी महाराज भूमि से प्रकट हो गए। और फिर स्वयंभू स्वरूप देखकर नेत्रों में बाबा के आंसू हो गया। हनुमान जी को देखकर निहारने लगे। हनुमान जी के नेत्रों में तेज, मुख पर करुणा, भक्ति भाव से भरा चेहरा, पूरा क्षेत्र स्तंभ, लोग रो पड़े। किसी ने कहा यह चमत्कार है, किसी ने कहा यह युगों पुराना रहस्य है। और बाबा हाथ जोड़कर रोते रहे और कहते रहे, ये मां नर्मदा, आपने अपना वचन निभाया। हे मां नर्मदा, आपने अपना वचन निभाया, जो आपने कहा था वही मैंने पाया। हे मां नर्मदा, आपने अपना वचन निभाया। भक्तों, वहां पर हनुमान जी की स्थापना की गई। भक्तों, उसी रात को भक्तों, वहां पर सीता रामदास जी बाबा को राम जी ने साक्षात दर्शन दिए। मां नर्मदा ने कहा था कि तुम्हें सीता राम जी के दर्शन मेरे तट पर होंगे। मां स्वयं गई और उन्हें लेकर आई, हनुमान जी की प्राप्ति कराई। और सीताराम, हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने सीताराम दास जी त्यागी बाबा को, योगीराज बाबा को साक्षात दर्शन दी। भगवान बोले, मैं ही तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। राम जी ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं आज वो तुम्हें दे दूंगा। पर सीताराम जी बाबा भगवान के चरणों में साष्टांग करके बोले, भक्ति भक्ति भक्ति, हे राम जी मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, आप कृपया करके मुझे भक्ति प्रदान कर दो। भगवान प्रसन्न हुए, तथास्तु कहा। आज भी भक्तों, आज भी आप जब मंडला जाएं, जो भक्त नर्मदा परिक्रमा करें, या जो नर्मदा मैया की जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा, नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी परिक्रमा मंडला जिला में ही होती है। आप जब वहां उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने जाएं, या आप मां नर्मदा की परिक्रमा करने जाएं, जब आप मंडला जिला पहुंचे तो सीताराम दास बाबा जी के आश्रम में जरूर जाएं भक्तों। वहां पर आज भी जो है परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। मां नर्मदा ने कहा कि अब तुम यहीं रहो, अब और इन मेरे नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करो। सीताराम बाबा ने कभी अपने कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि अपनी उनकी जो है सब दूर उनका प्रचार हो जाए, प्रसार हो जाए, लोग उनके खूब दर्शन करने आए, है ना। बाबा ने कभी नहीं चाहा ऐसे योगी संत, पर बाबा ने अपनी प्रसिद्धि कभी नहीं चाहिए भक्तों। आज भी बाबा के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बाबा की लीलाओं को बताते हैं। महाराष्ट्र में भी बाबा का आश्रम है, वहां भी बाबा की गद्दी है, और मंडला में भी बाबा की गद्दी है। बाबा के आश्रम में एक छोटा सा कुआं है जिससे बाबा पानी भरते थे। कहते हैं उस कुंड को हनुमान जी ने ही प्रकट किया था। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, पर हमने सुना है। आज भी बाबा का जहां पर आसन है, बाबा का जब अब विग्रह देखेंगे भक्तों, तो उस विग्रह को देखकर ऐसे लगेगा साक्षात बाबा विराजमान। बाबा की वहां समाधि है, समाधि के दर्शन करें, बाबा के चरण पादुका के दर्शन करें। जैसे ही उस आश्रम में कदम रखते हैं ऐसे दिव्य अनुभूति होती है, हम आपको क्या बताएं। क्यों, वहां पे साक्षात हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सियाजू ने बाबा को दर्शन दिए। वहां पर भोलेनाथ भी साक्षात विराजमान है, क्योंकि जहां राम भक्त हैं वहां तो शंकर भगवान स्वयं विराजमान रहते, पीछे पीछे डोलते हैं महाराज राम भक्तों के। तो वहां पर शंकर भगवान विराजमान है और हमारे हनुमान जी के विग्रह विराजमान है, जरूर दर्शन करें। दिव्य विग्रह हैं दोनों, शिवलिंग और हनुमान जी के दिव्य है, साक्षात प्रकट है। वहां पर जो है बाबा के नाम से एक योगीराज अस्पताल चलता है। वहां पर
योगीराज अस्पताल चलता है जो कि ढिंडोरी मार्ग पर है, और ये ढिंडोरी मार्ग पर ही अस्पताल के पीछे ही बाबा का आश्रम है। हनुमान घाट उसका नाम पड़ गया, हनुमान घाट पे ही बाबा का आश्रम है भक्तों। ब्रह्मलीन सदगुरु श्री श्री 1008 श्री योगीराज श्री सीताराम दास बाबा जी की जय। आप सब कमेंट में जय अवश्य लिखें। महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि जहां पर भक्तों इतने संत हुए हैं, हम आपको क्या बताएं। अरे महाराष्ट्र, मां नर्मदा महाराष्ट्र चली गई और अपने भक्त को, राम भक्त को अपने किनारे लाकर और राम जी के दर्शन करा दी। बाबा की आयु करीब 275 वर्ष हो चुकी थी, और 275 वर्ष की आयु में बाबा ने श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अपना शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। पर बाबा शरीर से ब्रह्मलीन हुए हैं, पर दिव्य रूप से आज भी बाबा वहीं पर विराजमान है। बाबा की वहां पर गादी के दर्शन है, बाबा की वहां पर गुफा के दर्शन है जहां बाबा तपस्या करते थे। आपको बाबा के आश्रम में जाकर, बाबा के विग्रह के सामने जाकर आपके आंसू निकलने लग जाएंगे। भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्हें मां नर्मदा महाराष्ट्र लेने चली गई। तो आपको ये चरित्र कैसा लगा परम पूज्य सीताराम दास जी बाबा का, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें, क्योंकि भक्तों का चरित्र बताना हमारा सामर्थ्य नहीं है, और इसमें कुछ गलती हो गई हो तो भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सीताराम दास जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। हमने सिर्फ प्रयास किया आप तक पहुंचाने का। आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि, जय जय श्री सीताराम भगवान की जय।